हेलो सो गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं प्रकाश पटेल, आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल प्रकाश पे जीके स्टूडेंट मोटिवेशन। दोस्तों हम आज बात करेंगे एसबीआई यानी दोस्तों स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बहुत एक महत्वपूर्ण वैकेंसी निकाली। दोस्तों अगर आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी अगर आप बैंक की तैयारी करें, अगर बैंक की प्रिपरेशन करें दोस्तों, आपके लिए काफी महत्वपूर्ण वैकेंसी हो सकती है। दोस्तों इस वीडियो में बात करें दोस्तों, नहीं अगर आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अंतर्गत बहुत सारी वैकेंसी ऐसे निकाली जाती है जो कि अपने बैंक के अंतर्गत निकाली जाती है। दोस्तों अगर आप एसबीआई यानी दोस्तों स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की यानी बैंकिंग करियर में अपना बैंकिंग सेक्टर में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो आपके लिए काफी महत्वपूर्ण वैकेंसी हो सकती है। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे दोस्तों कि ये जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने जो वैकेंसी निकाली, जो पोस्ट निकाली दोस्तों, वो पोस्ट दोस्तों जो इसके अंदर दोस्तों पोस्ट आप देखेंगे यानी दोस्तों जो पोस्ट दे रखी है दोस्तों, पोस्ट हमारी है दोस्तों कि रिक्रूटमेंट ऑफ जूनियर एसोसिएट एंड कस्टमर सपोर्ट एंड सेल्स के लिए वैकेंसी निकाली। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे दोस्तों कि इस वैकेंसी के लिए दोस्तों फॉर्म भरने की प्रारंभ करने की स्टार्ट डेट क्या है दोस्तों, बात करें इसकी अंतिम डेट, इसकी लास्ट डेट क्या है दोस्तों, बात करें इसके अंतर्गत हमें यानी कि दोस्तों इसके एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रखी गई दोस्तों, यानी चाहे वो जनरल वो इसके अंदर वो जनरल पोस्टें कितनी दे रखी, वैकेंसी कितनी दे रखी, चाहे जनरल ओबीसी एससी एसटी महिला पुरुष के लिए पोस्टें कितनी दे रखी दोस्तों, और बात करें दोस्तों इसके अंदर आयु सीमा यानी दोस्तों एज लिमिट कितनी दे रखी है दोस्तों, और बात करें दोस्तों इसके अंदर फीस यानी दोस्तों इसकी एग्जाम फी यानी परीक्षा फीस कितनी लग रही है, आपको फॉर्म को अप्लाई करने की फीस कितनी लगेगी यानी इसकी शुल्क कितना रहेगा दोस्तों, और दोस्तों बात करें दोस्तों यानी इसके अंदर यानी कि आपको चाहे वो जनरल ओबीसी एससी एसटी महिला पुरुष या दिव्यांग के लिए कितनी फीस रहेगी वो कंप्लीट करेंगे दोस्तों। और दोस्तों इसमें और भी क्राइटेरिया दे रखा है कि आपको यानी कि सिलेबस क्या रहेगा, यानी इसका पाठ्यक्रम क्या रहेगा, यानी इसको एग्जाम को आप क्वालिफाई करने के आपको यानी कि क्या क्या कौन कौन से फेज से आपको यानी एग्जाम्स कंडक्ट कराई जाएगी दोस्तों, इसके अंतर्गत आपको क्या क्या पूछा जाएगा दोस्तों, यानी कि एग्जाम में क्या क्या पूछा जाएगा, कितने नंबर्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कितने कितने टॉपिक से कौन कौन से सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे दोस्तों। और दोस्तों इस वीडियो में बात करें दोस्तों यानी कि आपको यानी कि जो पोस्टें दे रखी है जो कि अलग अलग स्टेट्स में दोस्तों अलग अलग पोस्टें दे रखी है, अलग अलग राज्यों में अलग अलग पोस्टें दे रखी है, वो जनरल ओबीसी एससी एसटी महिला पुरुष के लिए अलग अलग पोस्टें दे रखी है दोस्तों, वो सारा इस वीडियो में हम कंप्लीट करें दोस्तों कि अगर किसी भी आपके लिए नहीं दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण आपके लिए वैकेंसी हो सकती है दोस्तों क्योंकि दोस्तों क्योंकि बैंकिंग सेक्टर में सबसे ज़्यादा वैकेंसी अधिकतर निकाली जाती है दोस्तों, आपको भी पता होगा दोस्तों, क्योंकि दोस्तों ये जो वैकेंसी दोस्तों अगर आप प्रिपरेशन अगर बैंकिंग सेक्टर में अपना करियर बनाना चाहते हो दोस्तों तो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और दोस्तों वैकेंसी है इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा वैकेंसियाँ दे रही, काफ़ी पोस्ट दे रखी दोस्तों अलग अलग कैटेगरी में, अलग अलग राज्यों में दोस्तों, तो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण वैकेंसी हो सकती है दोस्तों। और आपके लिए काफी महत्वपूर्ण ये सारे यानी कि नोटिफिकेशन पूरा हम कंप्लीट करें तो आपके लिए काफी महत्वपूर्ण ये वैकेंसी हो सकती है, काफी महत्वपूर्ण आपके लिए नोटिफिकेशन हो सकता है दोस्तों, और काफी महत्वपूर्ण आपके लिए ये वीडियो हो सकता है दोस्तों। तो इस वीडियो में सारा हम कंप्लीट करें दोस्तों। इससे पहले मैं आपको बताऊं दोस्तों कि हमारा जो चैनल है दोस्तों वो हमारा चैनल यानी कि दोस्तों आपको यानी कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग यूपीएससी दोस्तों और वैकेंसी संबंधी आपको जानकारी प्रोवाइड करा था दोस्तों। तो उससे पहले दोस्तों मैंने आपको यहाँ पे दोस्तों मैंने आपको यानी कि आपको जनवरी यानी दोस्तों मैंने आपको पहले बता रखा दोस्तों जनवरी का हमने जनवरी 2023 का हमने करंट अफेयर्स दोस्तों हमने कंप्लीट कर लिया दोस्तों। जनवरी 2023 से अगर हमारा लगभग हमारा अभी नवंबर चला तो आपको लगभग अक्टूबर तक का दोस्तों, कहाँ तक अक्टूबर का दोस्तों मैंने कंप्लीट करंट अफेयर्स कंप्लीट करवा के दोस्तों मैंने आपको अपने वीडियो अपने चैनल पर वीडियो अपलोड कर दिए दोस्तों। तो जाकर देखिए दोस्तों, अगर आपको करंट अफेयर्स अगर आप किसी अदर यूपीएससी या फिर एमपीपीएससी एमपीपीएससी आपको पता दोस्तों कि 17 दिसंबर यानी दोस्तों 17 दिसंबर 2023 को ये एग्जाम कंडक्ट कराई जाएगी दोस्तों, रविवार के दिन दोस्तों। तो आपको ये पता होना चाहिए दोस्तों कि आपको इस एग्जाम के लिए दोस्तों आपको करंट अफेयर्स काफी मायने रखेगा दोस्तों। तो आपके लिए दोस्तों वो करंट अफेयर्स और दोस्तों उससे संबंधित और भी यानी कि आपको पीसीएस से संबंधित आपको तैयारी कराई जाती है मध्य प्रदेश लोक सेवा दोस्तों। तो उस वीडियो को जाकर देखिए दोस्तों, आपके लिए काफी महत्वपूर्ण ये सभी वो चीजें हो सकती है क्योंकि करंट अफेयर्स आपका महत्वपूर्ण पोर्शन होता है दोस्तों। वैसे दोस्तों बैंकिंग सेक्टर में इस करंट अफेयर्स की ज्यादा भूमिका नहीं रहती दोस्तों क्योंकि दोस्तों इसके दोस्तों आपको मैथमेटिक्स रीजनिंग और दोस्तों जनरल एप्टीट्यूड से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों, चाहे वो फेज फर्स्ट की एग्जाम हो फेज सेकंड की एग्जाम हो, यानी कि आपको प्रथम चरण से द्वितीय चरण में दोस्तों अधिकतर ये इसी में से टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों। तो आपके लिए काफी महत्वपूर्ण ये सारी चीजें आपके लिए हो जाएगी दोस्तों। तो चलिए दोस्तों बिना समय के स्टार्ट करते क्या क्या दे रहा है दोस्तों, आपके लिए काफी महत्वपूर्ण ये वीडियो हो जाए दोस्तों। वीडियो को लास्ट तक जरूर सारी चीजें आपको जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आपको प्रोवाइड करवाई जाएगी, मेन फैक्ट आपको कंप्लीट करवा दूंगा दोस्तों। और दोस्तों इससे संबंधित और दोस्तों आपको पूरा नोटिफिकेशन आपके सामने रहेगा, जो मेन टॉपिक में आपको कंप्लीट करा दूंगा। लेकिन दोस्तों और भी जो डिटेल्स रहेगी दोस्तों वो आपको खुद अपने हिसाब से कंप्लीट कर लेना दोस्तों। और जो पीडीएफ यानी पोर्टेबल डिफॉल्ट जो फाइल है दोस्तों हमारे टेलीग्राम ग्रुप प्रकाश पे जीके स्टडी मोटिवेशन दोस्तों, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी दोस्तों, वहां से आप ये डाउनलोड कर सकते हो दोस्तों। चलो दोस्तों बिना समय के बाद स्टार्ट करते क्या क्या दे रखा है दोस्तों, सारा हम चीज कंप्लीट करने की कोशिश करें जो कि आपके लिए काफी महत्वपूर्ण सारी चीजें हो जाएंगी दोस्तों। तो चलो दोस्तों स्टार्ट करते क्या क्या दे रखा है दोस्तों। सबसे पहले आप देख सकते हैं एसबीआई ने दोस्तों स्टेट बैंक ऑफ इंडिया दोस्तों वैकेंसी निकाली दोस्तों, सेंट्रल रिक्रूटमेंट एंड प्रमोशन डिपार्टमेंट कॉर्पोरेट सेंट्रल मुंबई के द्वारा ये वैकेंसी निकाली दोस्तों। आप देख सकते हैं यानी कि इसका जो लोगोस दे रखा है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये आप देख सकते हैं भारतीय स्टेट बैंक के अंदर वैकेंसी निकाली दोस्तों। आप देख सकते हैं इसके अंदर यानी कि एच अवार्ड अकाउंट डेज दोस्तों, उसके नीचे आप आएंगे राइट है तो यहाँ पे आप सबसे मेन टॉपिक्स चलते हैं दोस्तों। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अंदर वैकेंसी यानी कि भारतीय स्टेट बैंक के अंदर वैकेंसी निकाली दोस्तों, जो कि सबसे
बड़ा ब्रांच। इसकी स्थापना दोस्तों मैं आपको बता दूं, इसकी स्थापना कब हुई दोस्तों, 1 जुलाई दोस्तों, कब, भारतीय स्टेट बैंक 1 जुलाई 1955 में इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों, यानी हेडक्वार्टर मुंबई में दोस्तों, आपको ऊपर पढ़ लिया दोस्तों। अब दोस्तों ये वैकेंसी दोस्तों, रिक्रूटमेंट ऑफ जूनियर एसोसिएट कस्टमर सपोर्ट सेल्स दोस्तों, ये एडवर्टाइजमेंट नंबर दोस्तों, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन पेमेंट ऑफ फी दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। इसका जो वैकेंसी दोस्तों आपको यानी कि 17 नवंबर 2023 से दोस्तों इसका यानी फॉर्म में भरना अप्लाई हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद दोस्तों 7 दिसंबर दोस्तों फॉर्म को अप्लाई करने की डेट रहेगी, अंतिम तिथि इसकी प्रारंभ तिथि दोस्तों 17 नवंबर 2023 से फॉर्म भरना स्टार्ट हो गया दोस्तों। 7 दिसंबर 2023 तक फॉर्म भरने की लास्ट डेट रहेगी दोस्तों। आपको लगभग ये समय मिलेगा दोस्तों, आपको लगभग ये समय लगभग आपको यानी कि 7 और 3 लगभग 23 दिन का समय मिलेगा दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। और दोस्तों इसके बाद ये लिंक ओपन है, ये बंद हो जाएगी, कि लगभग 23 से 20 दिन का समय मिलेगा दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। तो आप सारे यानी कि दोस्तों इसके जो वैकेंसी दोस्तों उसके लिंक आप इस डेट के अंतर्गत आपको फॉर्म को फिलअप कर देना है दोस्तों। आगे बात करें दोस्तों इसके यानी कि दोस्तों एप्लीकेशन आर इन्वाइटेड फॉर एलिजिबल बोर्ड सिटीजन एंड अपॉइंटमेंट एंड जूनियर एसोसिएट कस्टमर सपोर्ट एंड सेल्स के लिए ये दोस्तों वैकेंसी निकाली, जो सेंट्रल कैडर एंड स्टेट बैंक इंडिया की दोस्तों, ये सारा क्राइटेरिया पढ़ सकते हो दोस्तों, सारा आपके सामने रखा हुआ दोस्तों। आप आगे बात करें दोस्तों इसके अंदर आपको यानी कि प्रीलिमिनरी एग्जाम विल बी कंडक्टेड मंथ जनवरी 2024 के अंदर ये एग्जाम यानी कि जो प्रीलिमिनरी एग्जाम यानी कि जो प्रारंभिक परीक्षा दोस्तों आपको यानी कि दोस्तों 2024 जनवरी 2024 में कंडक्ट किया जाती है। मेन एग्जाम विल बी कंडक्टेड टेंटेटिव इन द मंथ जो फरवरी 2024 यानी फरवरी 2024 में एग्जाम्स कंडक्ट यानी आयोजित कराई जा सके। कैंडिडेट एंड एडवाइजर इन द चेक रेगुलरली बैंक ऑफ वेबसाइट है, इस वेबसाइट पर दोस्तों आपको यानी जो भी इसकी अपडेट्स आती है, जो भी इसकी रूल, जो भी इसकी जो सूचना आती है दोस्तों, आपको यानी कि वैकेंसी जो वेबसाइट यानी कि एचएसडी बैंक SBI वेब करियर करंट आपके सामने जो लिंक दे रहे हैं, इसके पे जाकर दोस्तों आपको यानी कि अपडेट्स लेना है दोस्तों। और वैसे हमारे चैनल के माध्यम से आपको यानी कि इसकी जो भी अपडेट्स आए दोस्तों आपको वो प्रोवाइड करवा दिया जाएगी। इससे दोस्तों पर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए दोस्तों। तो डिटेल अपडेट एग्जामिनेशन विल बी डिटेल्ड ऑन जूनियर अंडर पॉइंट ऑफ फॉर अंडर सिलेक्शन प्रोसीजर दोस्तों, आप देख सकते हैं सारा क्राइटेरिया आपके सामने रखा है, अपनी अपनी वैकेंसी हो जाएगी दोस्तों। आगे बात करें दोस्तों, हमारा आगे हम बात करें दोस्तों, तो इसके अंदर वैकेंसी यानी कि पोस्ट कितनी रखी, तो पोस्ट आप देख सकते हैं वैकेंसी कितनी रखी, तो आपको सर्कल दे रखा है, स्टेट दे रखा है, लैंग्वेज दे रखी दोस्तों, रेगुलर वैकेंसी दे रखी दोस्तों, कैटेगरी वाइज दे रखी दोस्तों, पर्सन विद डिपेंडेंट जो बेस में डिसेबिलिटी वैकेंसी, इकोनॉमिकल अगर आप सर्विस के अगर है तो आप उसके लिए वैकेंसी, बैकलॉग वैकेंसी यानी बैकलॉग दोस्तों जो वैकेंसी दे रखी वो भी आप कैटेगरी में देख सकते हैं, कितनी कितनी वैकेंसी दे, काफी भर के वैकेंसियां दे रखी है, आप देख सकते हैं इसके अंदर कितनी कितनी वैकेंसियां दे रखी। तो दोस्तों अलग अलग स्टेट में अलग अलग, अहमदाबाद गुजरात की अहमदाबाद में, आंध्र प्रदेश की अमरावती में दोस्तों, कर्नाटक के बेंगलुरु में दे रखी है, मध्य प्रदेश के भोपाल में दे रखी है, उड़ीसा भुवनेश्वर में दे रखी है दोस्तों, चंडीगढ़ दिल्ली है दोस्तों, ये आपका यानी पंजाब और दिल्ली के लिए वैकेंसी दे रखी दोस्तों। बात है चंडीगढ़ यानी कि स्पेशल पंजाब के लिए दे रखी, चेन्नई यानी तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में दे रखी दोस्तों, हैदराबाद यानी कि तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में दे रखी, जयपुर राजस्थान की राजधानी है जयपुर में दे रखी, कोलकाता पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में दे रखी दोस्तों, लखनऊ दोस्तों मध्य प्रदेश की, उत्तर प्रदेश की नई लखनऊ में ये वैकेंसी दे रखी, महाराष्ट्र और मुंबई मेट्रो में दोस्तों वैकेंसी यानी महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई मेट्रो में दे रखी वैकेंसी, न्यू दिल्ली यानी दोस्तों नई दिल्ली स्पेशल वैकेंसी दे रखी, नॉर्थ ईस्टर्न यानी दोस्तों आपका यानी उत्तरी जो ईस्टर्न उसके लिए वैकेंसी, पटना यानी बिहार की राजधानी पटना के लिए वैकेंसी अलग से दे रखी, और तिरुवनंतपुरम की दोस्तों जो केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम और ये हपुरम दोस्तों इसके लिए वैकेंसी अलग अलग दे रखी। स्टेट वाइज दोस्तों आपको ध्यान रखना, इसमें आपको यानी कि अलग अलग स्टेट में आपको अलग अलग ये वैकेंसी दोस्तों, यानी जो आपको जो नॉर्थ यानी दोस्तों जो उत्तरी विभाग उसके अंदर जो पोस्टर आते हैं उसके लिए अलग से रखे, और पटना में दोस्तों कौन कौन से आते हैं, पटना विभाग में कौन कौन से आते हैं वो भी आपको यहाँ वैकेंसी देखने को मिले दोस्तों। ये आपको मैंने ये वैकेंसी समझिए आपको यहाँ पे स्टेट से परिचित करा दिया दोस्तों। आपको ध्यान रेगुलर वैकेंसी की बात करें दोस्तों, इसके अंदर लैंग्वेज आपको यानी किस लैंग्वेज में आपको यानी एग्जाम्स देनी है दोस्तों, आपको इस लैंग्वेज को आपको यानी फॉर्म को फिलअप करते समय दोस्तों उसको आपको यानी कि लैंग्वेज सिलेक्ट करना है दोस्तों, कौन सी वैकेंसी आपको यानी कौन सी वैकेंसी के लिए दोस्तों आपको ये एग्जाम देने, कौन से स्टेट से आते हैं दोस्तों, और कौन से सब्जेक्ट में आपको यानी कि लैंग्वेज में आपको एग्जाम्स देनी दोस्तों, वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना पड़ेगा। अगर गुजरात से है तो गुजराती में आपको देना है, अगर आंध्र प्रदेश अमरावती से तो आंध्र प्रदेश के जो उसी जो है दोस्तों तेलुगु उर्दू उसे आपको ये देना है दोस्तों। उसके बाद बेंगलुरु कर्नाटक में कन्नड़ में देना है दोस्तों। अगर भोपाल से तो आपको हिंदी में देना पड़ेगा दोस्तों। इस तरीके दोस्तों आपको जिस स्टेट से आते हैं दोस्तों स्टेट से आप दोस्तों इस फॉर्म को इस एग्जाम में आप देख सकते हो दोस्तों। उसके अंदर चॉइस फॉर्म जो आपको फॉर्म जब फिलअप करेंगे दोस्तों उसके अंदर का दोस्तों आपको यानी कि आपको वहाँ पे ये आपकी लैंग्वेज सिलेक्ट करना पड़ेगा। उसी में दोस्तों आपको प्रथम चरण यानी दोस्तों फर्स्ट आपको फेस हो दोस्तों प्रथम चरण, और द्वितीय चरण दोस्तों आपको इसी एग्जाम में आपको देखने को द्वितीय जो चरण होगा दोस्तों उसमें आपको यानी कि इसी जो लैंग्वेज जो आपको सिलेक्ट करेंगे जो चॉइस करेंगे दोस्तों उसी में आपको दोस्तों ये एग्जाम्स आपकी काफी महत्वपूर्ण वैकेंसी हो जाएगी दोस्तों। आपको ध्यान रखना उसी में एग्जाम्स कंडक्ट कराई जाएगी दोस्तों। अब ये दोस्तों ये तो बात होगी दोस्तों हमारे यानी कि दोस्तों स्टेट और दोस्तों हमारे जो सर्कल स्टेट और लैंग्वेज दोस्तों इसमें आप कैटेगरी वाइज शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब या ओबीसी अदर बिलो कास्ट या ईडब्ल्यूएस यानी इकोनॉमिक सर्विस दोस्तों बात करें जनरल यानी कि दोस्तों आप अगर जनरल सामान्य में टोटल वैकेंसी जिस स्टेट में आते आप जिस स्टेट में आते जिस सर्कल में जिस स्टेट में आते जिस लैंग्वेज से आप देना चाहते उस स्टेट में दोस्तों आपको कैटेगरी वाइज जिसमें आप
आपकी श्रेणी में आते हैं, उस श्रेणी से आप इस फॉर्म को फिलअप करते हैं, उसमें आप वैकेंसी जान सकते हैं दोस्तों अलग अलग विभाग में। दोस्तों आप सभी एससी में दोस्तों 57 वैकेंसी, एसटी में दोस्तों यानी कि 123 यानी कि 123 यानी कि 123 वैकेंसी, ओबीसी में 221 वैकेंसी, ईडब्ल्यू 82 वैकेंसी यानी कि जनरल 337 वैकेंसी, टोटल 830 20 वैकेंसी इसके अंदर दे रखी दोस्तों, आप देख सकते हैं इसके अंदर दोस्तों। और दोस्तों इसी तरीके दोस्तों आप देख सकते हैं अमरावती के लिए दोस्तों 15 में 8 एससी के लिए 8 वैकेंसी, एसटी के लिए 3 वैकेंसी दोस्तों, ओबीसी यानी 13 वैकेंसी दोस्तों, और इकोनॉमिकल व्हीकल सर्विस दोस्तों 45 व्हीकल दोस्तों, और जनरल के लिए दोस्तों ये सभी क्राइटेरिया आप अपने हिसाब से जो भी जिस कैटेगरी में आप जाना चाहते हैं उस कैटेगरी से हो दोस्तों, इसके लिए दोस्तों आपको यानी वैकेंसी से देख कर दोस्तों उसके लिए आप फॉर्म को अप्लाई कर दीजिए जिस स्टेट में आप रहते हैं दोस्तों। बेंगलुरु और बेंगलुरु के लिए दोस्तों यानी कि 72 यानी कि शेड्यूल कास्ट के लिए दोस्तों 72 वैकेंसी, एसटी यानी दोस्तों इसके लिए दोस्तों शेड्यूल ट्राइब के लिए 31 वैकेंसी, और दोस्तों यानी कि ओबीसी यानी ब्लॉक कास्ट के लिए 121 यानी 121 वैकेंसी दोस्तों। बात करें ईडब्ल्यू यानी दोस्तों आर्थिक रूप से कमजोर वैकेंसी दोस्तों इसके लिए 28 वैकेंसी दे रही है, जनरल यानी सामान्य के लिए दोस्तों 117 वैकेंसी दोस्तों, कुल मिलाकर 288 वैकेंसी यानी 288 वैकेंसी इस तरीके से दे रही है दोस्तों। दोस्तों ये सारा आप यानी दोस्तों यानी आपको पूरा आपकी यानी सामने जो भी वैकेंसी समझ जो भी क्राइटेरिया आपके सामने रखा हो दोस्तों, आप जिस कैटेगरी में आते हैं उस कैटेगरी में आप दोस्तों फॉर्म इसको स्क्रॉल करके दोस्तों आप अच्छी तरीके से आप यानी पूरा सामने आपकी ये वैकेंसी का पूरा फॉर्मेट आपके सामने रखा हो दोस्तों। इसमें आप जिस कैटेगरी में आते हैं, जिस स्टेट से आते हैं, जिस लैंग्वेज में, जिस सर्कल से, जिस कैटेगरी में आते हैं उस वैकेंसी को आप अपने फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। आपके लिए काफी महत्वपूर्ण, क्योंकि दोस्तों बहुत ज्यादा पोस्ट दे रखी है दोस्तों, यानी कि आपको भर भर के पोस्ट यहाँ पे देखने को मिलेगी दोस्तों। आप देख सकते हैं भोपाल के वैकेंसी यानी मध्य प्रदेश यानी छत्तीसगढ़ दोनों के लिए हिंदी वैकेंसी, इसके लिए शेड्यूल कास्ट के लिए 43 वैकेंसी, 43 शेड्यूल ट्राइब अनुसूचित जनता के लिए 57 वैकेंसी, 57 वैकेंसी दे रखी है, ओबीसी लोक कास्ट के लिए 43 43 वैकेंसी दे रखी है, डब्ल्यू आर्थिक रूप से कमजोर का 28 वैकेंसी दे रखी है, और जन सामान्य के 17 और 200 इसके अंदर 288 वैकेंसी दे रखी है दोस्तों, आपको ध्यान रखने की। और उस बाद में भुवनेश्वर ओडिशा के लिए ओडिया वैकेंसी, इसके लिए लैंग्वेज सेलेक्ट करने एस अनुसूचित जाति के लिए आपको शेड्यूल ट्राइब के लिए दोस्तों 11 वैकेंसी यानी कि 100 अनुसूचित जाति के लिए 11 वैकेंसी दे रखी है, एसटी यानी दोस्तों अनुसूचित शेड्यूल ट्राइब के लिए दोस्तों 15 वैकेंसी दे रखी दोस्तों, ओबीसी यानी लोग अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 8 वैकेंसी दे रखी दोस्तों, और एडब्ल्यू इकोनॉमिकल सर्विस 7 वैकेंसी दे रखी दोस्तों। बात करें 7 वैकेंसी, और जनरल वैकेंसी यानी सामान्य के लिए 31 वैकेंसी 31 वैकेंसी दे रखी दोस्तों। बात करें टोटल यानी 72 यानी कि दोस्तों 72 वैकेंसी 72 वैकेंसी दोस्तों। ये सारा क्राइटेरिया आपके सामने रखा हो, जिस कैटेगरी में आप आते हैं उस वैकेंसी आप दोस्तों पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी के लिए दोस्तों अलग अलग आप यानी कि आपको अगर हेयरिंग आप सुनने में या बोलने में, या फिर आपको किसी प्रकार से अगर आप, या फिर आपको यानी कि आप अगर वो देख नहीं सकते उसके लिए दोस्तों, और आपको किसी प्रकार शारीरिक फ्रैक्चर दोस्तों, तो उसमें भी आप यानी जिस कैटेगरी में आते हैं उस कैटेगरी से आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। ईसीएसएम के लिए दोस्तों वैकेंसी दी रखी दोस्तों, आप देख सकते हो, और बैकलॉग वैकेंसी दोस्तों आप जिस कैटेगरी में आते हैं उस वैकेंसी से आप यहाँ पे देख सारा फॉर्मेट आपके सामने रखा हो दोस्तों। आप सामने कोल में दोस्तों आप यहाँ पे नीचे आएंगे दोस्तों, आपको टोटल वैकेंसी आप अपने जिस कैटेगरी में आते हैं उस कैटेगरी से संबंधित दोस्तों, आपको यहाँ पे जितनी वैकेंसी देखिए आपके सामने रखी दोस्तों, उसके टोटल वैकेंसी आप देख सकते हो दोस्तों। अलग अलग विभाग में अलग अलग स्टेट सर्कल, अलग अलग स्टेट में अलग अलग लैंग्वेज में, अलग अलग कैटेगरी में दोस्तों आप यहाँ पे सामने रखा हो दोस्तों। बात करें दोस्तों नहीं सारा क्राइटेरिया आपके सामने रखा दोस्तों, जिस क्राइटेरिया आप ये सामने की दोस्तों मैं चाहूँ दोस्तों आपकी शॉर्ट में आपको यानी कि यहाँ पे जो डिटेल्स है वो प्रोवाइड करवा सकते हैं, लेकिन दोस्तों आपको ये जो इसका नोटिफिकेशन दोस्तों तो रखा है दोस्तों, वो नोटिफिकेशन से आपको यानी परिचित करवाना काफ़ी महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि नोटिफिकेशन में सारी चीज़ आपको यानी कि एक एक चीज़ आपको यानी कि देखने को मिलती है जो उसके लिए मायने रखती है। जो निर्देश नियम निर्देश जो होते हैं वो सारे आपके यानी इस नोटिफिकेशन देखने को मिलते हैं, जैसे दोस्तों को आपको पूरा परिचय आपको हो जाए दोस्तों, और आप इससे किसी प्रकार से अनजान न रहे दोस्तों। तो आपको यानी जिस कैटेगरी में आते हैं उस कैटेगरी से हिसाब से दोस्तों आप यानी कि सारा क्राइटेरिया आप पढ़ सकते हैं दोस्तों, क्योंकि दोस्तों इंग्लिश में दे रखा है, तो आपको यानी कि आप इतनी बड़ी एग्जाम दे रहे हैं, यानी आप बैंक की एग्जाम दे रहे हैं दोस्तों, आपको यानी कि पूरा फॉर्मेट आपको पता है। मेरा मकसद दोस्तों आपको यानी कि आपको इस वैकेंसी से परिचित करवाना अच्छी तरीके से, जो कि आप एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकता है, आपके लिए, आपके करियर के लिए, आपके बैंक, आपकी पोस्ट के लिए, आपके जीवन के लिए दोस्तों ये महत्वपूर्ण हो सके दोस्तों, कि आपको यानी वैकेंसी काफ़ी महत्वपूर्ण, आपकी वैकेंसी कितनी महत्वपूर्ण दोस्तों। आगे बात करें दोस्तों हमारा यानी कि इंपॉर्टेंट नोट दोस्तों आप पूरा पढ़ सकते हैं दोस्तों, क्या क्या दे रखा है आपके सामने रखी है, सारी चीज़ आपके सामने रखी, सारा आप पढ़ सकते हैं दोस्तों। इससे ये सारी चीज़ें आप पढ़ सकते हैं क्या क्या दे रखा है दोस्तों। और दोस्तों ये सारी महत्वपूर्ण चीज़ें दोस्तों, अगर आप इस वैकेंसी को अगर देना चाहते हैं दोस्तों, ये क्राइटेरिया पढ़ना आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण बन जाता है दोस्तों। अब दोस्तों हम बात करें दोस्तों यानी कि इंपॉर्टेंट जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देगा, एज लिमिट आप देख सकते हैं, इसकी आयु सीमा कितनी दे रखी है दोस्तों। आयु सीमा कितनी होनी चाहिए दोस्तों, 1 यानी 4/2024 यानी दोस्तों 1 अप्रैल 2023 से आपकी यानी आयु की गणना की जाएगी दोस्तों। और आपको यानी कि नोट आप देख सकते नोट बिलो 20 ईयर एंड नोट अबव यानी 28 यानी दोस्तों आपकी यानी कि आप एज लिमिट दोस्तों 20 साल से दोस्तों कितने 20 साल से लेकर 28 साल के अंतर्गत होनी चाहिए आपकी एज लिमिट दोस्तों। से बात करें तो 1/4/2023 से आपकी आयु की गणना की जाएगी दोस्तों। कैंडिडेट विल हैज बीन बोर्न इन द 2/4/1995 से जन्म होना चाहिए दोस्तों। कब से 2 अप्रैल 2019 नोट लेटर 1/4/2003 के अंतर्गत आपको यानी दोस्तों इसके अंतर्गत आपका जन्म होना चाहिए, तभी आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई करते हैं। वरना आप अप्लाई अगर आप अप्लाई करते हो दोस्तों, आप जिस कैटेगरी में आते हो उस कैटेगरी में दोस्तों आपको एज लिस्ट देखने को मिल सकता है। SC ST शेड्यूल ट्राइब
ये शेड्यूल ट्राइब के दोस्तों आपको यानी कि शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब में अगर 5 ईयर्स का आपको एज रिलेशन देखने को मिलता है, ओबीसी यानी दोस्तों आपको यानी कि अगर 28 के दोस्तों तो आपको यानी कि लगभग 28 में 33 के समथिंग आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हो। ओबीसी यानी उधर प्लस कास्ट के लिए 3 ईयर दोस्तों आपको लगभग 31 साल तक फॉर्म को अप्लाई कर पर्सनल बेंच पर डिस्प्ले जनरल ईडब्ल्यूएस दोस्तों 10 ईयर दोस्तों आपको लगभग 38 साल तक फॉर्म को भर सकते हो दोस्तों। पीडब्ल्यूबीडी एससी एसटी शेड्यूल का शेड्यूल 15 ईयर लगभग आपको यानी ये वैकेंसी दोस्तों आपको यानी कि ये 28 यानी 40 साल तक आप फॉर्म को 42 साल तक आप फॉर्म को है दोस्तों तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो दोस्तों। पर्सनल ओबीसी अदर का 13 ईयर दोस्तों लगभग आपको यानी कि दोस्तों 50 साल तक आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो दोस्तों। आप इसको यानी कि सारा आपके लिए क्राइटेरिया एज रिलेशन अगर लेना चाहते हो दोस्तों तो आपके लिए ये क्राइटेरिया रहेगा दोस्तों, जिस कैटेगरी में आप आते हो दोस्तों। ये तो बात होगी दोस्तों हमारे आयु सीमा की दोस्तों। आगे बात करें दोस्तों हमारा यानी कि आप ये सारा क्राइटेरिया आप देख सकते हैं क्या क्या दे रखा है दोस्तों। अब दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक्स आता है दोस्तों हमारा यानी कि एजुकेशन दोस्तों, क्वालिफिकेशन आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होती है किसी भी एग्जाम के लिए किसी भी पोस्ट के लिए दोस्तों आपको यानी कि सबसे मायने रखती है दोस्तों वो दोस्तों आपके आयु सीमा आपकी एक शैक्षणिक योग्यता और जैसे होती है दोस्तों आपकी वैकेंसी दोस्तों। तो आपको सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक्स आता है दोस्तों हमारे कि एसेंशियल एकेडमिक क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए दोस्तों। तो आप देख सकते हैं इसकी वैकेंसी आपकी क्वालिफिकेशन दोस्तों मैं आपको रिकमेंड करूँगा दोस्तों कि आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए किसी भी डिपार्टमेंट में दोस्तों आपको। तो आपको यानी कि और बीकॉम होगा तो और आपके लिए काफी महत्वपूर्ण होगा। तो ग्रेजुएशन इन एनी कैटेगरी फॉर द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एंड एनी क्वालिफिकेशन रिकॉग्नाइज्ड सर्टिफिकेट सेंट्रल गवर्नमेंट यानी केंद्र सरकार द्वारा आपका यानी कि किसी भी यूनिवर्सिटी जैसा ग्रेजुएशन आपका कंप्लीट होना चाहिए दोस्तों। कैंडिडेट हैविंग इंटीग्रेटेड एंड ड्यूल डिग्री यानी कि आपका ये ड्यूल डिग्री यानी दोस्तों डिग्री कंप्लीट होनी चाहिए। सर्टिफिकेट शोल्ड बी इंश्योरिंग दैट पासिंग द आईडी दोस्तों आपको यानी दोस्तों पासिंग आपको यानी कि 31/2023 तक आपकी पासिंग होना चाहिए वो यूनिवर्सिटी से किसी भी यूनिवर्सिटी सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा दोस्तों। तो आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हो दोस्तों। और दोस्तों अगर आप 2 यानी कि 10 आर द फाइनल ईयर सेमेस्टर ऑफ द देयर एजुकेशन माय द एंड अप्लाई प्रोविजनल सब्जेक्ट इन द कैंडिडेट इन द प्रोविजनली सिलेक्टेड दे विल हैव टू अप्रूव द पासिंग द ग्रेजुएशन एग्जामिनेशन और द बिफोर 31/2023 यानी दोस्तों आपको यानी कि जो आपका जो भी ईयर है वो सेमेस्टर दोस्तों वो आपको यानी दोस्तों आपको जो फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं दोस्तों उसके लिए दोस्तों आपको 31/12/2023 से आपको पहले आपको एग्जाम पूरी पास कंप्लीट होने चाहिए चाहे जो भी ईयर है जो भी सेमेस्टर दोस्तों उसके लिए आप तभी इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हो दोस्तों। सारा इसके अंदर आपकी काफी मजबूत वैकेंसी बन सकती है दोस्तों। आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो दोस्तों। सारा इसके सामने काफी मजबूत वैकेंसी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो दोस्तों। आपको बहुत ही महत्वपूर्ण वैकेंसी बन सकती है दोस्तों। तो आपको यानी ये ध्यान रखना है दोस्तों कि आपको यानी कि जिस इस वैकेंसी के लिए दोस्तों यानी कि आपको ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए तभी आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हो दोस्तों। आप यानी कि आपका सेमेस्टर और ईयर्स कंप्लीट होने चाहिए कब तक दोस्तों 31/12/2023 तक आपका यानी कि 31/12/2023 आपको यानी फॉर्म को कंप्लीट होना चाहिए तभी आप फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हो। आपके काफी महत्वपूर्ण वैकेंसी बन सकती है दोस्तों। अब आगे बात दोस्तों ये सारा आपको क्राइटेरिया अगर आप इस सेक्शन में होकर आपको परिचय करवाई दिया दोस्तों तो आपको यानी कि सारा आपको यानी क्राइटेरिया और भी पढ़ लेना चाहिए क्या क्या दे रखा दोस्तों जो कि आपके लिए काफी महत्वपूर्ण दोस्तों। क्योंकि तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन काफी महत्वपूर्ण रहती है। कुछ भी अगर डिटेल यानी कि इसका कितना परसेंटेज मांगा गया है कितनी ईयर्स होनी चाहिए क्या क्या होना चाहिए जो भी क्राइटेरिया दे रखा है एजुकेशन क्वालिफिकेशन समझ लो आप यहाँ पे पढ़ सकते हो दोस्तों। उसके रिलेटेड आप मेन जो टॉपिक था मैंने कंप्लीट करवा दिया है दोस्तों। आपको ध्यान रखना है आगे बढ़े यानी कि दोस्तों एजुकेशन क्वालिफिकेशन का जितना भी क्राइटेरिया दे रखा है ये काफी महत्वपूर्ण है। तो आपको यानी कि इस क्राइटेरिया को ध्यान से पढ़कर समझकर दोस्तों आपको और भी चीजें इसमें अगर मांग गई है दोस्तों तो उनको भी आप अपने फॉलो कर सकते हो और उसके आधार पर आप हमको अप्लाई कर सकते हो दोस्तों। आगे बात करें दोस्तों हमारा दे रखा दोस्तों और दोस्तों यानी बेंचमार्क डिसीजन अगर आप रिजर्व और पेपर विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी के लिए दोस्तों क्या रहेगा वो क्राइटेरिया भी आप देख सकते हैं क्या क्या दे रखा है दोस्तों। और दोस्तों बात करें दोस्तों इसके अंदर आपको जो भी ये सिचुअल कैटेगरी बेंचमार्क डिसेबिलिटी रिफंड रिक्वायरमेंट दोस्तों ये सारा आप पढ़ सकते हो दोस्तों। और भी बहुत सारी चीज़ें दे रखी है दोस्तों। अगर पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी दिव्यांग श्रेणी के दोस्तों आप उसके लिए भी आपको विजुअल इंपॉर्टेंट दोस्तों उसके लिए दोस्तों और बिजनेस ये दोस्तों यानी कुल मिलाकर दोस्तों आप पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी के कैंडिडेट्स दोस्तों यानी दिव्यांग श्रेणी में आते हैं दोस्तों आपको ये पूरा यानी कि सुनना बोलना और दोस्तों आप देख नहीं सकते दोस्तों उसके लिए और शारीरिक फ्रैक्चर हो तो उसके लिए भी आप लोगों को ये सारा क्राइटेरिया पढ़ सकते हो दोस्तों। बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ हो दोस्तों। मेन क्राइटेरिया से आपको मैंने परिचित करवाई दिया दोस्तों। आपको आगे बात करें दोस्तों और भी सारी चीज़ दे रखी दोस्तों आप देख सकते हैं इसके अंदर क्या क्या दे रखा है दोस्तों। और भी चीज़ें दे रखी दोस्तों। नीचे हम बात करें इसकी यानी पाठ्यक्रम से सिलेबस क्या रहेगा दोस्तों वो भी सिलेबस से आपको यानी परिचित करा दिया जाएगा। जैसे कि अगर आप एग्जाम देते हैं दोस्तों तो आपको क्या क्या कितने घंटे के कौन से सब्जेक्ट क्वेश्चन आएंगे दोस्तों कितने घंटे के एग्जाम कितने नंबर्स की एग्जाम रहेगी वो आपको नीचे देखने को मिलेगा दोस्तों। तो आपको यानी कि आपको ये पूरा आपको यानी कि एक बार अच्छी तरीके से आपको इस नोटिफिकेशन से परिचित करवा दिया जाए जिससे दोस्तों अगर आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई करते हैं तो दोस्तों आपको यानी किसी प्रकार से आप अनजान न रहे दोस्तों। आपको पूरा नोटिफिकेशन आपको कंप्लीट कर ले जिससे दोस्तों अगर आप इस एग्जाम के लिए क्वालिफाई करते हो दोस्तों आपके लिए काफी महत्वपूर्ण जरूरी होता है क्योंकि नोटिफिकेशन ही आपके लिए काफी महत्वपूर्ण होता है। एक रीजन अगर भूतपूर्व सैनिक के दोस्तों आपके लिए तो आप दोस्तों आपको यानी कि पूरा पढ़ लेना आप ये जरूरी होता है दोस्तों। आप ये पूरा पढ़ ले सकते हैं दोस्तों क्या क्या दे रखा है और सारी चीज़ें आपके सामने रखी है दोस्तों। आप ये पूरा कंप्लीट कर लीजिएगा दोस्तों क्या क्या दे रखा है दोस्तों। और दोस्तों नीचे बात करें दोस्तों और भी बहुत सारी चीज़ें दे रखी है आप पढ़ सकते हैं।
क्योंकि दोस्तों मैं चाहूँ तो दोस्तों आपको यानी कि यहीं पे सारी चीज़ें जो मेन टॉपिक से कवर कर लेकिन दोस्तों पूरा नोटिफिकेशन कवर मेरा काफी महत्वपूर्ण ये होता है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहेगा, तो सिलेक्शन प्रोसीजर चयन प्रक्रिया क्या रहेगी, तो 10 सिलेक्शन प्रोसीजर विल बी कंसिडर्ड इन द ऑनलाइन टेस्ट आपके प्रीलिम मेंस एग्जाम का, यानी कि प्रीलिम्स एग्जाम फेज फर्स्ट दोस्तों प्रीलिम्स एग्जाम कंडक्ट कराई जाएगी दोस्तों, एंड फिर सेकंड एग्जाम को मेंस यानी कि मुख्य परीक्षा आयोजित कराई जाएगी दोस्तों। उसके बाद दोस्तों आपको एंड टेस्ट इन लोकल लैंग्वेज, जिस लोकल लैंग्वेज में आप देना चाहते हैं एग्जाम उस लोकल के आधार पर प्रीलिम्स मेंस एग्जाम कंडक्ट कराई जाएगी दोस्तों। उसके बाद अगर क्वालिफाई होते हैं, पास होते हैं, आप इसके लिए सफल होते हैं तो आपके उसके ज्वाइनिंग आपको कराई जाएगी उस स्टेट में दोस्तों, जिस एग्जाम से आपने जिस स्टेट में दोस्तों जिस लैंग्वेज में आपने परीक्षा दी है दोस्तों। आगे बात करें दोस्तों, आप देख सकते हैं पेपर फेज फर्स्ट में दोस्तों आपको यानी कि प्राइमरी एग्जाम यानी प्रारंभिक परीक्षा में दोस्तों आपको ऑनलाइन प्राइमरी एग्जाम कंडक्ट कराई जाएगी, जो ऑब्जेक्टिव टेस्ट यानी आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एमसीक्यू आधार पर बहुविकल्पी क्वेश्चन होंगे दोस्तों। 100 मार्क्स विल बी यानी 100 मार्क्स से यानी 100 मार्क्स का क्वेश्चन होगा दोस्तों। बात करें कंडक्टेड ऑनलाइन दिस विल मेन बी 1 हावर ड्यूरेशन कंटेंट इन द 3 सेक्शन बस फॉलो यानी दोस्तों आपको यानी कि 1 घंटे के यानी कितने 1 घंटे के एग्जाम रहेगी दोस्तों। 100 क्वेश्चन आएंगे दोस्तों और उसमें आपको यानी कि 3 सेक्शन फॉलो यानी कि आपको ड्यूरेशन कंटेंट 3 सेक्शन को आपको 3 सेक्शन में एग्जाम करने 3 आपको टॉपिक्स में आपकी ये एग्जाम्स कंडक्ट करें। आप देख सकते हैं नीचे कौन कौन से टॉपिक्स से क्वेश्चन आएंगे, तो सीरियल नंबर जैसे नेम ऑफ टेस्ट जैसे मीडियम एग्जाम है, नंबर ऑफ क्वालिफिकेशन और मैक्सिमम मार्क्स कितने और ड्यूरेशन कितनी होनी चाहिए आप देख सकते हो। इससे आप देख सकते हैं इंग्लिश लैंग्वेज आपका जो इंग्लिश में आपका यानी मीडियम ऑफ एग्जाम इंग्लिश में आपको देना एग्जाम, नंबर ऑफ क्वेश्चन 30 क्वेश्चन आएंगे दोस्तों। बात करें मैक्सिमम मार्क्स 30 रहेंगे दोस्तों, ड्यूरेशन 20 मिनट का रहेगा दोस्तों, यानी कि 20 मिनट के अंदर आपको यानी चाहे तो आप पूरा टाइम आप देख सकते हैं, लेकिन दोस्तों आपको यानी 20 मिनट के अंदर कंप्लीट करना है पूरा आपसे एग्जाम। 1 घंटे के अंदर ये आयोजित कराई जाएगा दोस्तों, 1 घंटे का समय दिया जाएगा। तो न्यूमेरिकल एबिलिटी के दोस्तों यानी कि जिस विभाग जिस कैटेगरी में जिस लैंग्वेज से आप हमको अप्लाई किया दोस्तों, जिस स्टेट से आप जिस लैंग्वेज आपको हम एग्जाम देना चाहे उस एग्जाम में आपको इस लैंग्वेज में एग्जाम दी जाएगी दोस्तों। 30 नंबर के 35 नंबर के पेपर्स रहेंगे दोस्तों, क्वेश्चन रहेंगे दोस्तों, 35 नंबर रहेगा दोस्तों, 20 मिनट की एग्जाम ये भी रहेगा दोस्तों। और रीजनिंग एबिलिटी ये भी आप जिस लैंग्वेज में रहते हैं जिस स्टेट जिस लैंग्वेज से आप फॉर्म भरना चाहते हैं उसके लिए दोस्तों आपको यानी कि इस लैंग्वेज में आपको एग्जाम करने की जाएगी। 35 यानी 35 नंबर के पेपर क्वेश्चन रहेगा मैक्सिमम 35 यानी 35 नंबर के मार्क्स रहेंगे दोस्तों। ड्यूरेशन दोस्तों 20 मिनट यानी सभी में दोस्तों आपको यानी कि आपके लिए वैकेंसी बदलती तो आपके लिए काफी मदद है। सारी चीज़ आपको पढ़ना बहुत जरूरी हो जाता है दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। तो आप सब पढ़ सकते हो दोस्तों कि 100 क्वेश्चन रहेंगे और 100 टोटल मिलाकर दोस्तों 100 क्वेश्चन रहेंगे और 100 मार्क्स रहेंगे तो कुल मिलाकर दोस्तों 120 यानी 60 मार्क्स 60 मिनट की एग्जाम्स रहेगी दोस्तों। 1 घंटे की परीक्षा आयोजित कराई जाएगी दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। अब आगे बात करें तो ये तो दोस्तों हमने फर्स्ट की बात होगी तो आप सारा ये चीज़ सब ये सारा पढ़ सकते हो 1 पॉइंट यानी दोस्तों इसके अंदर आपको यानी रॉन्ग मार्क्स इसमें नेगेटिव मार्किंग रहती है, विल बी नेगेटिव मार्किंग दोस्तों। आप नेगेटिव रॉन्ग आंसर द ऑब्जेक्टिव टेस्ट दोस्तों आपको इसमें नेगेटिव मार्किंग देखने को मिलेगी 1.4 यानी दोस्तों आपको यानी कि 3 क्वेश्चन है दोस्तों, यानी कि 3 क्वेश्चन आपका गलत होते तो 1 क्वेश्चन आपका सही होगा, माइनस मार्किंग कर दी जाएगी दोस्तों। आपको ध्यान रखना है इसमें दे रखा है दोस्तों, सारी चीज़ आप क्राइटेरिया पढ़ सकते हैं क्या क्या दे रखा है दोस्तों। आपको काफी ये लागू दोस्तों नियम आपको यानी दोस्तों दोनों एग्जाम में ये दोनों ही फेस में आपको कंप्लीट ये नियम लागू होगा दोस्तों। आप फेस सेकंड दोस्तों मेन एग्जाम दोस्तों आपको यानी कि दोस्तों स्ट्रक्चर ऑनलाइन एग्जाम मेन वर्ल्ड भी बिलो यानी दोस्तों जो प्रारंभिक परीक्षा जो मेन्स परीक्षा जिसके लिए अगर प्रारंभिक परीक्षा क्वालिफाई कर लेते हैं पास कर लेते हैं सफल हो जाए दोस्तों, आपको मेन्स एग्जाम से गुजरना होगा दोस्तों। मेन्स एग्जाम आपको क्या क्या देखने को मिलेगा दोस्तों आप देख सकते हैं, जनरल फाइनेंस अवेयरनेस दोस्तों, मीडियम सीरियल नंबर नेम ऑफ टेस्ट मीडियम एग्जाम नंबर ऑफ क्वेश्चन मैक्सिमम ड्यूरेशन कितना होगा 1 घंटे कितने घंटे एग्जाम होगा, तो इसमें दोस्तों आप सीरियल नंबर जनरल अवेयरनेस और फाइनेंस अवेयरनेस जिस लैंग्वेज से आप जिस स्टेट जिस लैंग्वेज जिस भाषा से आप परीक्षा दे रहे तो उस भाषा में आप परीक्षा दे सकते हो दोस्तों। नंबर ऑफ क्वेश्चन 50 रहेंगे, मैक्सिमम मार्क 50 रहेंगे और 35 मिनट की एग्जाम रहेगी दोस्तों। बात करें जनरल इंग्लिश तो कॉमन रहेगा दोस्तों, आपको ध्यान 40 नंबर की एग्जाम रहेगी, 40 क्वेश्चन की एग्जाम वो 40 नंबर 35 मिनट की आप इसके दे जाएगा दोस्तों। क्वांटिटी एप्टीट्यूड दोस्तों यानी दोस्तों आपकी यानी दोस्तों जो क्वांटिटी एप्टीट्यूड हो जो उसमें जो 50 क्वेश्चन हो 50 मार्क्स आप जिस स्टेट जिस भाषा में एग्जाम देना लैंग्वेज में एग्जाम देना उसके लिए इसी एग्जाम में आप दोस्तों परीक्षा आयोजित करिए। 50 नंबर का क्वेश्चन रहेगा, 50 मार्क्स रहेंगे दोस्तों। 45 मिनट की एग्जाम रहेगी। रीजनिंग एबिलिटी एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड क्वेश्चन जिस स्टेट जिस भाषा में एग्जाम देना है उसी भाषा में रहेगी दोस्तों। बात करें इसके नंबर ऑफ क्वेश्चन 15 50 60 रहेंगे दोस्तों, 50 रहेंगे लेकिन दोस्तों इसके जो मैक्सिमम मार्क्स 60 रहेंगे दोस्तों। कुछ पॉइंट्स में आपको यानी कि यहाँ पे नंबर्स देखने को यानी कि आपको मिलेंगे दोस्तों, आपको यहाँ पे अलग से आपको ये परीक्षा आपको यानी कि यहाँ पे नंबर देखने तभी 50 नंबर से 50 क्वेश्चंस के आपको 60 मार्क्स दिए जाएंगे दोस्तों और 45 मिनट की परीक्षा कुल मिलाकर दोस्तों आपको टोटल वैकेंसी दोस्तों आपको यानी कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस 190 यानी 190 रहेंगे दोस्तों और मैक्सिमम मार्क्स दोस्तों 200 यानी 200 रहेंगे दोस्तों। और इसके अंदर दोस्तों आपको यानी 200 तो 2 घंटे यानी 2 हॉर्स 40 मिनट की परीक्षा आयोजित कराई जाएगी यानी मेंस परीक्षा। बात करें तो इज लिस्ट अपने अब दोस्तों आपको ये ध्यान रखना है इस क्राइटेरिया के आधार पर दोस्तों आपको परीक्षा आयोजित कराई जाएगी प्रीलिम्स में, तो इसी आधार पर जो आपका ये रिजल्ट तैयार किया जाएगा दोस्तों आपको इसी क्राइटेरिया का आपको तैयारी करनी है दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। अब आगे बात दोस्तों
इसमें दोस्तों आप यानी नेगेटिव मार्किंग देख सकते हैं। इसके अंदर भी नेगेटिव मार्किंग मैंने पहले ही बताया, तो नेगेटिव मार्किंग द वेयर नेगेटिव मार्किंग रॉन्ग एंड द ऑब्जेक्टिव फॉर 1.4, यानी कि आपको 3 क्वेश्चन गलत होते हैं तो 1 आपको एक क्वेश्चन सही का माइनस मार्किंग की जाएगी दोस्तों। असल में क्वेश्चन डिटेक्टेड इन द विनिंग एज रॉन्ग आंसर। दोस्तों आप ध्यान दें, सारा आप क्राइटेरिया पढ़ सकते हैं, आपके सामने रखा हो दोस्तों। अब ये हम तो दोस्तों यानी कि इसके अंदर सारा क्राइटेरिया आपके सामने रखा हो, पढ़ सकते हैं, क्योंकि दोस्तों ये सारी क्राइटेरिया आपने पढ़ने आपके लिए काफी महत्वपूर्ण चीजें हो जाए दोस्तों। तो आप पढ़ सकते हैं दोस्तों, अगर आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई करते हो तो सारा क्राइटेरिया आपको पढ़ना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है दोस्तों। अब आगे बात दोस्तों यानी इसके अंदर हम दोस्तों कंप्लीट करेंगे दोस्तों, यानी ये सारा आप पढ़ सकते हैं दोस्तों। लिस्ट ऑफ मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन, जिस कैटेगरी में आप अकॉर्डिंग द स्टेट अप्लाइड फॉर, दोस्तों जिस स्टेट में रहते हैं, जिस मीडियम से आप एग्जाम देना है, तो उस मीडियम से हम दोस्तों स्टेट से उसी लैंग्वेज में उसी भाषा में दोस्तों आप फॉर्म को चॉइस करिए, इस फॉर्म में चॉइस करिए दोस्तों। उसी एग्जाम में आपको एग्जाम कंडक्ट किया जाए। टेस्ट स्पेसिफिक ऑपरेटेड लोकल लैंग्वेज, तो ये लोकल लैंग्वेज में आप फॉर्म भर सकते हो दोस्तों, जिस भाषा में आप देना चाहते हैं उस भाषा में दोस्तों। कुल मिलाकर दोस्तों जिस स्टेट में रहते हैं, जिस भाषा में आप एग्जाम देना चाहते हैं, जिस लैंग्वेज में आप एग्जाम देना चाहते हैं उस एग्जाम में दे सकते हैं। आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है। प्रीलिम एग्जाम में क्या क्या दोस्तों जनवरी 2024 में एग्जाम कंडक्ट किया जाएगी दोस्तों। मेरिट लिस्ट में बारे में आप देख सकते हैं, मेरिट लिस्ट क्या रहेगी, ये आपकी जो चयन सूची जो वेटिंग वेट लिस्ट क्या रहेगी दोस्तों। तो वेट भी 50% कैंडिडेट वैकेंसी स्टेट कैटेगरीज वाइज बीन एग्जामिनेटेड, ये सारा पढ़ सकते दोस्तों क्राइटेरिया क्या होगा, क्योंकि कैंडिडेट विल बी रिलीजेड फ्रॉम द वेटेंस कैटेगरी बेसिक अगेंस्ट इन नॉन ज्वाइनिंग एज रिकॉर्ड राइट द करंट बेस अप्लाई सब्जेक्ट कैंडिडेट रॉन्ग मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स 20 मार्क्स, यानी कि दोस्तों आपको बेंच पास ऑन 1 ईयर फ्रॉम दैट डिक्लेरेशन इन द फाइनल रिजल्ट। दोस्तों आपके 50% मार्क्स आपको लाना कंपलसरी दोस्तों, उसके अंदर आपको ध्यान रखना है। और दोस्तों इसके यानी कि आपके लिए काफी महत्वपूर्ण, ये सारी चीज़ आपको पढ़ना बहुत जरूरी दोस्तों। आप पढ़ सकते हैं, उसके आधार पर आपको यानी कि एग्जाम आपके लिए काफी महत्वपूर्ण हो जाएंगे। प्रीलिम एग्जाम में दोस्तों जनवरी 2024 में एग्जाम्स कंडक्ट कराई जाएगी। आपको यानी दे रखा है दोस्तों जनवरी 2024 जनवरी 2024 किसी भी सप्ताह में आयोजित, किसी भी डेट या किसी भी समय आपको एग्जाम आयोजित कराई जा सकती है दोस्तों। आपको ध्यान है दोस्तों, आप प्रीलिम के लिए दोस्तों आप ये सारा क्राइटेरिया पढ़ सकते हैं दोस्तों। उसके बाद दोस्तों आपको कॉल लेटर किस तरीके से आपको जो दिया जाएगा दोस्तों, उसके बारे में आप पढ़ सकते हैं, क्या क्या दे रखा है दोस्तों, आप देख सकते हैं। इसके लिए दोस्तों आप ये सारा क्राइटेरिया पढ़ सकते हैं, एक बार अच्छी तरीके रीड कर लिए, पढ़ लीजिए, समझ लीजिए दोस्तों। आप यानी मैं पढ़ूँ वीडियो बहुत बड़ा बन जाएगा, इससे दोस्तों आपको यानी कि सारा क्राइटेरिया आपके सामने रखो दोस्तों। अब बात करें पे स्केल, आपको पैसा अगर आपको वेतन में आपकी सैलरी कितनी रहेगी दोस्तों, पे स्केल दोस्तों आपको यानी दोस्तों आप देख सकते हैं। आरएस दोस्तों 17,900 लगा दोस्तों, 1,000 इसका लगा दोस्तों। ये सारा आपको यानी कि जो पे स्केल रहेगा दोस्तों, पे स्केल जो रहेगा दोस्तों वो 17,900 लगा दोस्तों। ये 20,900 ये 24,500, यानी कि पे स्केल इतना रहेगा लगभग आपके 20,000 से समथिंग। ये 20 से 47,000 तक आपको ये परीक्षा के लिए आपको पे स्केल आप देखते हैं। इसके अंदर आपको ये वेतनमान सैलरी दी जाएंगी। आपके लिए काफी महत्वपूर्ण वैकेंसी बन सकती है, और आपके लिए सारी चीज अच्छी तरीके से रीड कर लेना चाहिए दोस्तों। आपके लिए काफी महत्वपूर्ण वैकेंसी हो जाए दोस्तों, आपके लिए सारा क्राइटेरिया आपके लिए काफी महत्वपूर्ण होगा दोस्तों। तो सारा आप पढ़ सकते हैं दोस्तों। द स्टार्टिंग बेसिक पे यानी 19,900 लगभग 19,900 से आपकी जो स्टार्टिंग बेसिक जो पे रहेगी दोस्तों, सैलरी दोस्तों आपको 19,000 से 900 लगा दोस्तों। आरएस 17,900 लगा प्लस एडवांसेज इंक्लूडेड एडमिशन, यानी और भी बहुत सारी जो आपको प्लस, और जो 2 ईयर एडवांसेज जो 2 एडवांसेज इंक्रीजेबल एडमिशन टू ग्रेजुएट यानी 2 और आपको यानी फाइनेंशियली आपको इसमें दिया जाएगा दोस्तों। ये सारा आपको पे स्केल के आधार पर आपको चीज़ें पता चल जाएंगी, ये पता होनी चाहिए, इसमें दे रखी दोस्तों। आपको ध्यान है एमुलेशन दोस्तों ये पढ़ सकते हैं दोस्तों। और नीचे दोस्तों बात करें इसकी फीस कितनी लग रही है उसके बारे में बात कर लेंगे दोस्तों। और ये सारा क्राइटेरिया इसके एजुकेशन क्वालिफिकेशन फीस क्या दे रहेगी वो हम कंप्लीट कर लेंगे दोस्तों। आप ये और भी चीज़ें प्री एग्जाम में ट्रेनिंग क्या कराएगी, आपकी ट्रेनिंग भी कंप्लीट कराई जाएगी दोस्तों, वो भी आप देख सकते। कॉल लेटर आपको एग्जामिनेशन के लिए कॉल लेटर प्रीलिम्स मेंस और एज द टाइम ऑफ मेन एग्जाम के लिए दोस्तों। और ये सारा क्राइटेरिया पढ़ सकते हैं, क्योंकि दोस्तों मैं पढ़ूँ वीडियो बहुत बड़ा बन जाएगा, उससे दोस्तों आपको सारा क्राइटेरिया आपको खुद ही पढ़ना चाहिए दोस्तों। अगर आपको दोस्तों आइडेंटिटी आ रही है, आपको आइडेंटिटी प्रूफ आपको क्या होना चाहिए प्रेजेंट इन द टाइम दोस्तों। आपको प्रीलिम मेन एग्जाम तो आपको यानी आधार कार्ड, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट दोस्तों, या फिर दोस्तों जिस आईडी जो भी हो दोस्तों, आपको यानी पैन कार्ड वगैरह जो भी दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं, पासबुक वगैरह सारा आपको यानी कि जब प्रीलिम्स मेंस और एग्जाम दोनों में आपको यानी कि दोस्तों ये डॉक्यूमेंट आपको पास होना चाहिए आइडेंटिटी प्रूफ के लिए दोस्तों। ये सारा आप आपकी काफी महत्वपूर्ण वैकेंसी बन सकती है दोस्तों। सारा आप पढ़ सकते हो दोस्तों। आप बायोमेट्रिक ये आप सारा पढ़ सकते हो दोस्तों, आपके काफी महत्वपूर्ण हो सकता है दोस्तों। बेसिक बायो और आगे बात करें दोस्तों बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन है, आपको बायोमेट्रिक में आपका कंप्लीट किया जाएगा दोस्तों जब एग्जाम कंडक्ट कराई जाएगी वहाँ पे दोस्तों, वो भी आप क्राइटेरिया पढ़ सकते हो दोस्तों। अगर एक्शन अगेंस्ट कैंडिडेट विल फोन ये सारा क्राइटेरिया पढ़ सकते हो दोस्तों। ये क्राइटेरिया आपके लिए काफी महत्वपूर्ण, क्योंकि दोस्तों वैकेंसी इतनी महत्वपूर्ण है दोस्तों, इतनी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, तो आपके ये क्राइटेरिया पढ़ना भी आपके लिए काफी महत्वपूर्ण हो जाता है दोस्तों। यूज आप मोबाइल्स वगैरह फोन्स के फिंगर्स के ये दोस्तों आपको डिवाइस होगा तो आपके लिए क्या क्या क्राइटेरिया रहेगा दोस्तों, इसके लिए भी आप पढ़ सकते हो दोस्तों। अब बात करें दोस्तों एप्लीकेशन फी एंड
एडमिशन चार्जेस इन नॉन रिफंडेबल दोस्तों, यानी दोस्तों आपके यानी कि पैसा जो कितना लग रहा है, चाहे वो कैटेगरी SC ST यानी SC ST PWD ASM DSM दोस्तों फी कितनी लगी दोस्तों आप देख सकते हो। तो इसलिए दोस्तों आपको बता दो दोस्तों कि SC ST PWD सीरियल नंबर कैटेगरी फी इनिशियल चार्जेस कितने लग रहे हैं दोस्तों आप देख सकते हैं कि आपको SC ST PWD ASM DSM तो नहीं, यानी दोस्तों आपको इसके अंदर कोई वैकेंसी के लिए आपको पैसा नहीं लग रहा दोस्तों। यानी कि अगर आप कैंडिडेट SC ST यानी कि शेड्यूल कास्ट अनुसूचित जाति शेड्यूल ट्राइब अनुसूचित जनजाति PW वर्सन 20 अगर दिव्यांग श्रेणी के दोस्तों है तो आप इसलिए फॉर्म नहीं, आप इसलिए कोई वे आपके लिए पैसा नहीं लग रहा। ESW DSW इसके लिए भी आपको पैसा नहीं लग रहा, केवल पैसा लग रहा दोस्तों आपको जनरल OBC EWS यानी जनरल सामान्य के लिए दोस्तों, OBC पिछला के लिए और इकोनॉमी आर्थिक रूप से कमजोर के लिए दोस्तों 750 रुपये लग रहे हैं दोस्तों, 750 यानी दोस्तों लगभग 715 रुपीज़ लग रही है दोस्तों आपको इस फॉर्म को भरने के लिए दोस्तों। तो ये आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण ये जरूरी हो जाएगा कि आप SC ST PWD DSM के अगर कैंडिडेट आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण ये सही रहेगी आपके लिए वैकेंसी दोस्तों, इसके लिए पैसा आपके लिए नहीं लग रहा दोस्तों। जो जनरल OBC EWS के कैंडिडेट उनके लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण वैकेंसी हो जाएगी दोस्तों, क्योंकि दोस्तों 750 रुपये लग रहे हैं दोस्तों, लेकिन महत्वपूर्ण एग्जाम भी आपके लिए वैकेंसी भी तो काफ़ी महत्वपूर्ण दोस्तों। तो ये भी आपको ध्यान रखना है दोस्तों, आपको ध्यान बहुत महत्वपूर्ण वैकेंसी बन सकती है, आपके लिए सारी चीज़ आपको पढ़ना जरूरी हो जाए। तो हाउ टू अप्लाई किस तरीके से ना वो भी आपके लिए दे रखा है, तो वेबसाइट पर जाकर दोस्तों फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो दोस्तों। और दोस्तों सारा क्राइटेरिया आपके लिए बहुत महंगा दोस्तों, जो मेन टॉपिक तो मैंने कंप्लीट करवाई दिया दोस्तों, लेकिन दोस्तों और भी सारी चीज़ दे रखी है दोस्तों, आप इस नोटिफिकेशन में देख सकते हो दोस्तों, सारे नोटिफिकेशन में आपकी सारी चीज़ दे रखी है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण ये वैकेंसी हो जाएगी दोस्तों, सारी चीज़ आपके सामने रखी दोस्तों। मैं आपको एक बार और नीचे तक कंप्लीट करा देते, जिससे दोस्तों अगर आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई करते हो दोस्तों आपको किसी प्रकार से अनजान न रहे, किसी प्रकार से आप भ्रमित न रहे, किसी प्रकार से आप किसी प्रकार से कोई पॉइंट्स न छूटे, जिससे दोस्तों अगर आप इस एग्जाम को देते हैं दोस्तों आपके लिए ये सारी चीज़ आपको पढ़ना बहुत जरूरी हो जाती है दोस्तों। पढ़कर दोस्तों आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और फॉर्म को अप्लाई करके दोस्तों अच्छी तरीके से एग्जाम की तैयारी करके दोस्तों एग्जाम को अच्छी तरीके से प्रिपरेशन करके दोस्तों इस एग्जाम को क्वालिफाई कर सके, क्योंकि दोस्तों ये वैकेंसी स्टेट सर्विस दोस्तों बैंकिंग करियर में आपका बैंकिंग सेक्टर में आपका करियर काफ़ी अच्छी तरीके से बन सकता है दोस्तों, और आप इसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण आपके लिए ये वैकेंसी बन सकती है दोस्तों। आप देख सकते हैं क्या क्या क्राइटेरिया दे रखा है आपके सामने, सारा क्राइटेरिया आपके लिए रखा हुआ दोस्तों, अनाउंसमेंट वगैरह दोस्तों सारा चीज़ दे रखी है, डिस्क्लेमर दे रखा दोस्तों, ये सारी क्राइटेरिया आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है दोस्तों। और ये सारी चीज़ आप पढ़ सकते हैं दोस्तों, क्या क्या दे रखी दोस्तों आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ें हो जाएगी दोस्तों। और दोस्तों ये नीचे बात करें टेंटिव लिस्ट सेंट्रल प्री एग्जाम ट्रेनिंग प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन और मैनेजमेंट दोस्तों, अगर आप जिस वैकेंसी सेंट्रल अगर प्री एग्जाम के लिए ट्रेनिंग लेना चाहते हो उसके लिए, और प्रीलिम्स एग्जाम और मेंस एग्जाम के लिए दोनों के एग्जाम के लिए अगर आप ट्रेनिंग लेते हो उसके लिए दोस्तों ये क्या क्या है, जिस स्टेट कोड यानी स्टेट कोड के आधार पर स्टेट में जिस स्टेट में आप रहते हैं उस स्टेट में दोस्तों एग्जाम लेटर कहाँ आएगा वो सारा क्राइटेरिया आप इसी के अंदर दोस्तों सारे दे रखा है दोस्तों। तो आप ये मैं एक बार स्क्रॉल कर देता हूँ, आप पढ़ सकते हैं दोस्तों किस उस स्टेट में रहते हैं, उस अगर आप ट्रेनिंग लेना चाहते हो तो इस ट्रेनिंग के लिए फॉर्म ये आपको यानी कि फॉर्म भरने के बाद इस ट्रेनिंग के लिए आपको यानी कि उसमें स्टेट सेलेक्ट करके दोस्तों आप कोड सेलेक्ट करके दोस्तों उसमें ट्रेनिंग के लिए जा सकते हो दोस्तों। ट्रेनिंग भी आपको यहाँ पे कंप्लीट कराई जा सकती है, आपको ध्यान रखना है, सारी चीज़ आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ें हो जाएंगी दोस्तों। आप दोस्तों नीचे बात कर ले दोस्तों, सारा क्राइटेरिया आपके लिए काफ़ी चीज़ें बहुत हो जाएंगी दोस्तों, आप देख सकते हैं। और नीचे हम नीचे आएंगे बात करें दोस्तों, ये सारा आपके लिए फॉर्मेट है, ये जब आप फोटो किस तरीके से लगाना है, हस्ताक्षर कैसे करना है, फॉर्म को किस तरीके से अप्लाई करना है, क्या क्या इसके अंदर जरूरी रहेगा, क्या क्या है, सारी चीज़ आपके लिए ये किस JPG में JPEG में जो भी है दोस्तों कितना पिक्सल होना चाहिए दोस्तों, फॉर्म से रिलेटेड यानी फॉर्म को किस तरीके से फिलअप करना है, फॉर्म को किस तरीके से अप्लाई करना है, वो सारा क्राइटेरिया दे रखा है दोस्तों। आप देख सकते हैं क्या क्या दे रखा है आपके लिए, काफ़ी महत्वपूर्ण सारी चीज़ें हो जाएंगी दोस्तों। नीचे आप नीचे आएंगे दोस्तों, वो नीचे चीज़ें दे रखी है आप पढ़ सकते हो दोस्तों। और नीचे आएंगे दोस्तों हम ये सारा क्राइटेरिया पढ़ सकते हैं दोस्तों। अगर आप जो मेन टॉपिक था वैसे आपको परिचित करवाई दिया दोस्तों, और अगर आप एग्जाम को दे दें, इंपॉर्टेंट वैकेंसी को दे दें आपके लिए, इस वैकेंसी को आप फॉर्म के लिए अप्लाई करते हैं, इस वैकेंसी को देना चाहते हैं, आपके लिए सारी चीज़ें पढ़ना आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है दोस्तों। आप एक बार एक अच्छे तरीके से दोस्तों वैसे 20-25 मिनट का वीडियो तो बन चलो, लेकिन आपको 20-25 मिनट में देखकर दोस्तों आपको सारा आपकी चीज़ें आपके लिए सारी चीज़ें ये महत्वपूर्ण चीज़ें आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाएगी पढ़ना। और दोस्तों आपके लिए काफ़ी चीज़ें से आप ये परिचित होकर दोस्तों अवेयर होकर दोस्तों आप इस एग्जाम को फॉर्म को भर सकते हैं, एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते, पास कर सकते, तो सफल होकर दोस्तों अपना बैंकिंग सेक्टर में अपना बैंक में दोस्तों अपना यानी गवर्नमेंट बैंक में दोस्तों अपना करियर बना सकते हैं दोस्तों। आपका ये सारी चीज़ आपके सामने रखी हुई है दोस्तों, आपको ध्यान रखना है दोस्तों। ये सारी आप चीज़ें पढ़ सकते हैं, ये सारी हाउ टू अप्लाई किस तरीके से करना है, ये क्राइटेरिया दे रखे हैं दोस्तों। अब ये सारी क्राइटेरिया आपके सामने रखा हो दोस्तों, ये क्राइटेरिया आप अच्छी तरीके से फॉलो करके दोस्तों हाउ टू अप्लाई क्या करना है, हाउ टू अप्लाई कैसे करना है, सारा क्राइटेरिया आप नीचे दे रखा है दोस्तों, आप पढ़ सकते हैं। ये सारे क्राइटेरिया ये सारी चीज़ आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण किस तरीके से ये सारे एक नीचे दे रखा है, आर यू फॉलोइंग ऑन बेंचमार्क सोशल मीडिया, आप इस माध्यम से आप पैसा जमा कर सकते हो दोस्तों। तो दोस्तों कुछ भी नहीं दोस्तों, तो दोस्तों इस वीडियो में दोस्तों इतना ही दोस्तों, जो कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने दोस्तों जूनियर एसोसिएट के लिए वैकेंसी निकाली गई दोस्तों, जो कि आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण वैकेंसी दोस्तों, जिसके अंदर दोस्तों हमने फॉर्म को बनने की प्रारंभ थी, इसकी स्टार्ट डेट क्या दोस्तों बात करें, इसकी अंतिम इसकी लास्ट डेट क्या दोस्तों बात करें, इसके सेक्शन एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या तरीके दोस्तों बात करें, इसकी वैकेंसी पोस्ट है यानी जनरल OBC SC मतलब इसके लिए पोस्ट कितनी तरीके दोस्तों बात करें, इसकी आयु सीमा इसके आयु लिमिट इस बात करें दोस्तों, इसके अंदर तो हमने जो इसकी यानी फीस कितनी चाहे वो जनरल OBC SC मतलब उसके लिए फीस कितनी, वैसे जनरल SC ST और BWS के लिए कोई OBC
AWS ESM और DSM के लिए कोई पैसा नहीं लग रहा है। जनरल OBC EWS के लिए पैसा लग रहा है 750 रुपये, यानी 750 रुपये लग रहे हैं दोस्तों, यानी कि 715 रुपये लग रहे हैं दोस्तों। और बात करें इसके अंदर और भी क्राइटेरिया, आपको फॉर्म किस तरीके से कहाँ आपकी एग्जाम की रीजनिंग कैसे, आपकी जो सिलेबस क्या रहेगा फॉर्म को प्रथम चरण सेकंड चरण में आपको किस तरीके से एग्जाम करना, कितने घंटे के कौन कौन से टॉपिक से पेपर क्वेश्चन आएंगे, कितने विषय से क्वेश्चन आएंगे, किस लैंग्वेज में आपको परीक्षा आयोजित करेगी, कितने क्वेश्चन आएंगे, कितने घंटे की एग्जाम रहेगी दोस्तों। और दोस्तों यानी कि कितने नंबर से क्वेश्चन आएंगे, कितने घंटे की एग्जाम रहेगी, कितने फेज में एग्जाम कंडक्ट करेंगे, प्रीलिम्स मेंस दोनों में आपको यानी कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछे, सारा इस वीडियो हमने कंप्लीट किया, जिससे दोस्तों और भी हमने निर्देश जो थे वो हमने सारे इस वीडियो में कंप्लीट किए, जो कि आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे दोस्तों। सारा इसी नोटिफिकेशन और इसी वैकेंसी रिलेटेड इस पूरे एडवर्टाइजमेंट में हमने कंप्लीट किया, जो कि आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा दोस्तों। तो दोस्तों ये सारा नोटिफिकेशन आप आशा कर दो पूरा वीडियो अपना अच्छी तरीके से रीड करेगा, पढ़ा समझा और ध्यान रखा होगा दोस्तों, जो कि आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है ये वैकेंसी रहेगी। और पूरा नोटिफिकेशन आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण वैकेंसी वीडियो नोटिफिकेशन काफ़ी महत्वपूर्ण आपके लिए वैकेंसी रहेगी, काफ़ी महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन हो जाए, बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण आपके लिए वीडियो हो जाए दोस्तों। तो आशा कर दोस्तों पूरा आपने वीडियो देखा होगा दोस्तों। तो दोस्तों इस वीडियो में दोस्तों इतना ही दोस्तों वीडियो पसंद आए लाइक कमेंट शेयर जरूर कर देना, चैनल पर सब्सक्राइब जरूर कर दें दोस्तों। धन्यवाद।